ध्यानाभ्यास के इस सुखद सत्र में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का जानना देखना बंद करिए, क्योंकि बाहर कोई सुखद पदार्थ नहीं है। आपका अपना स्वरूप ही सुखदायी है। आपका शरीर ही आपका स्वरूप है। लोग बाह्य मूर्त शरीर को पहचानते हैं, उसमें अहंकार ममकार भी करते हैं, किंतु उस बाह्य मूर्त शरीर में जो हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, जो संवेदन गोचर है, उसमें अहंकार ममकार नहीं करते हैं। उसमें अहम बुद्धि मम बुद्धि धारण नहीं करते हैं। इस कारण से उसमें उनकी उपस्थिति नहीं होती, बहिर्मुख ही रहते हैं। तो प्रथम से प्रथम तो हमको बाह्य जगत से हटने पर जो हमारा आभ्यंतर शरीर अनुभव में आता है, यह मैं हूँ, इस अमूर्त शरीर में अपनापन करना है। यह शरीर मेरा है, यह मैं हूँ। जब तक अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर में अहमपना ममपना नहीं होता है, तब तक उसमें कदापि स्थिति नहीं हो सकती है। ध्यान प्रारंभ नहीं हो सकता है, मोक्ष मार्ग नहीं होता है। दूसरा, ये आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, यह सुख स्वभावी है, सर्वांग सुख का ही बना हुआ है। इसको भी अनुभव से निर्धारित करना है, क्योंकि जब हम बाहर से ध्यान हटाकर अपने अमूर्त शरीर में होते हैं, तो हमको सुख का अनुभव होता है। वह इसलिए कि यह आभ्यंतर अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है, सुख का बना हुआ है, वही हमारा स्वभाव है। उस स्वभाव में अहमपना ममपना करना है। ये सुख मैं हूँ, मेरा है। कभी हम उस सुख को भोगने के लिए तत्पर होते हैं, यही वास्तविक सुख है। आभ्यंतर अमूर्त शरीर जो अनुभव में आता है, दिखाई नहीं पड़ता है, वह शरीर मेरा है और वह परमात्मा रूप है, भगवान है। जीवों ने शरीर को भगवान रूप से जानना नहीं है, पहचाना नहीं है। सही रूप से ये सब धातु से रचित शरीर ही उनको प्रसिद्ध है, वह कभी भी भगवान नहीं है। इसी में अनुभव गोचर हमारा अमूर्त शरीर है, वह तीनों काल भगवान है। शरीर भगवान है, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ, वही मेरी नीति है। इस दुनिया में क्या है मेरा, कि शरीर ही मेरा है। आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही मेरा है। वह मेरा शरीर कैसा है कि अतीन्द्रिय सुख की खान है, उत्तम सुख की खान है, उत्तम अतीन्द्रिय सुख रूप है। तब बिना इंद्रियों की सहाय के ही उसके सुख का स्वमेव अनुभव होता है। जब हमारा लक्ष्य बाहर नहीं होता है, तो वह स्वतः ही सुख रूप परिणमित होता है, अर्थात हमको सुख का अनुभव होता है।
वह अनुभव अनुपम है, अद्भुत है। लोक के बहिर्मुख जीवों को वह उपलब्ध नहीं है। वह सुख वैसा ही है जैसा मुक्त जीवों को होता है। अपने द्रव्य को पहचानना है, अपनी निधि को पहचानना है। वह अपनी निधि अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है और वह सुख का कंद है, सुख का ही बना हुआ है। उसमें स्थिति होने से हमको सुख का अनुभव होता है। उसमें स्थिति नहीं होकर यदि हम बहिर्मुख रहते हैं, मन इंद्रिय का व्यापार करते हैं, बोलते हैं, काय चेष्टा करते हैं, तो हम अपने उस सुख स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं। उसका हमको अनुभव नहीं होता है। हम तब मोक्ष मार्ग में नहीं होकर संसार मार्ग में होते हैं। अपने शरीर में उपस्थित रहना वह मोक्ष का मार्ग है और उसमें उपस्थित नहीं रहकर बहिर्मुख रहना वह संसार का मार्ग है अर्थात दुख का मार्ग है। बाहर से हटते ही हमारी स्थिति अपने अमूर्त शरीर में होती है, उसका हमको अनुभव होता है और वह अनुभव वीतराग होता है, निष्कषाय होता है, निराकुल होता है। क्योंकि कषाय की उत्पत्ति तभी होती है जब हम किसी मूर्त पदार्थ को देखते जानते हैं। तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही विश्वरूप है, आत्मघाती है, सबसे बड़ा पाप है। उससे बड़ा पाप कोई नहीं। हम विचार करें तो मूर्त पदार्थों को देखने जानने पूर्वक ही हमने नाना दुख भोगे हैं। जितनी भी विपरीत प्रवृत्ति हुई है उसके मूल में इंद्रिय ज्ञान है। जितना हमने संसार के कारणों को दिया है, विपरीत चर्या की है, उसके मूल में इंद्रिय ज्ञान है। न आभ्यंतर अमूर्त शरीर से च्युत रहना है। बाह्य पदार्थों में ही अहमपना ममपना किया है। जब हम अपने आभ्यंतर शरीर को जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं पहचानते हैं, उसमें अहमपना ममपना नहीं करते हैं, तो नियम से बाह्य पदार्थों में अहमपना ममपना होता है और हमारी स्थिति बाह्य पदार्थों में होती है, अर्थात उनके सन्मुख हम होते हैं और आगादि रूप अर्णमन करते हैं। नाना कर्मों का बंध कर नाना चित्र विचित्र रूप विवाह पर्यायों को प्राप्त करते हैं। मोक्ष मार्ग इतना ही है कि हम इंद्रिय व्यापार बंद करें। इंद्रियों के व्यापार रहित हमारा अमूर्त शरीर, भले ही मूर्त इंद्रियां भी हो पर इंद्रिय व्यापार नहीं हो। यदि हमको अपने अमूर्त शरीर और उसके अतीन्द्रिय सुख की रुचि है, उसके अनुभव रूप होते हैं, तो उस काल में इंद्रियां व्यापार नहीं करती हैं, अर्थात मूर्त पदार्थों के विषय ज्ञात नहीं होते हैं। कोई मूर्त विषय बलात् हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। हमारी स्वरूप च्युति होने पर ही बाह्य पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं और हम स्वरूप च्युति ही रहते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि आवाज होगी तो सुनाई पड़ेगी ही, शीत गर्मी होगी तो अनुभव में जानने में आएगी ही, दुर्गंध सुगंध होगी तो ज्ञान का विषय बनेगी ही। जानने से हम रहित नहीं हो सकते हैं।
ऐसा हमारा श्रद्धान हो गया है, क्योंकि हमने स्वरूप में स्थिति नहीं की है। मूल पदार्थों को देखने जानने को हमने बुरा नहीं जाना है, अपितु अपना स्वभाव माना है कि हमारे ज्ञान में मूर्त पदार्थ झलकते हैं, ऐसा हमारा स्वरूप ही है। वह स्वरूप भले ही पुद्गल पदार्थों का हो। दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, स्वच्छ स्थिर जल में, आकाश में स्थित तारे झलकते हैं, तो वह पुद्गल भले ही बाह्य पदार्थों को झलकाता हो, पर जीव यदि अपने आभ्यंतर स्वरूप में स्थित होता है तो कोई बाह्य पदार्थ उसके उपयोग में नहीं आ सकता है, जानने में नहीं आ सकता है। हमें वही स्थिति लाना है कि जहाँ कोई मूर्त पदार्थ इंद्रियों के होने पर भी हमारे ज्ञान में नहीं आवे, हम ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाएं, तब सहज ही अपने सुख स्वरूप में हमारी स्थिति होती है और हमको उत्तम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, जिस सुख की लोक में सानी नहीं है। जिस शरीर में हमने दुख भोगा है, उस शरीर में हमको कल्पनातीत सुख का अनुभव होता है, जिस सुख की लौकिक जन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा सुख हमको आपाद मस्तक अनुभव में आता है। यह शरीर मानो आनंद ही है, केवल आनंद का अनुभव ही कराता है, अनुपम आनंद का, अनुपम अतीन्द्रिय सुख का। एकदम अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा जो पूर्व में हमने भोगा नहीं है। उस सुखद अनुभव के लिए ही हमने मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है, और वह कठिन नहीं है, केवल चाह मात्र से हम मूर्त पदार्थों को जानना बंद कर सकते हैं। जब मूर्त पदार्थों को जानने का अभिप्राय नहीं होता है तो हम मूर्त पदार्थों के जानने रूप वर्तन नहीं करते हैं। जैसा अभिप्राय होता है, जैसा संकल्प होता है, वैसी वृत्ति होती है। जब मूर्त पदार्थों को नहीं जानते हैं तो हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। कैसा है स्वरूप? आत्यंतिक सुख का बना हुआ है, अतीन्द्रिय सुख का बना हुआ है, हमको अतीन्द्रिय सुख देता है। इसी से हमारे स्वरूप की दिव्यता है। हम देव हैं, भगवान है, परमात्मा है। परमात्मा संज्ञा हमको हमारे सुख स्वभाव से है, और वह सुख स्वभाव अनादि निधन है। बस उसकी व्यक्तता तब होती है जब हम इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही सुख स्वभाव के व्यक्त होने में बाधक होता है, वही शत्रु है। शत्रु को ही जीतना होता है। हम इंद्रियों को जीतते हैं, इंद्रिय जय करते हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान शत्रु है और सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ही है। अतीन्द्रिय ज्ञान जीवों में नहीं होता है और यह अनुभूत है, बिना आंखों के दिखाई नहीं पड़ता है, बिना कानों के सुनाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञान मूर्त इंद्रियों की, मूर्त मन की पराधीनता से ही होता है, और अवधि मन पर यह ज्ञान में भी इस मूर्त शरीर के किसी भाग की निमित्तता नियम से होती है।
वह सब पराधीन है। और जो पराधीन है वह जीव का स्वभाव नहीं है। विभाव है, वही संसार का मूल भी है। जब जानने का अभिप्राय गया, जानने में मूर्त पदार्थ ही आते हैं, मूर्त पदार्थों के जानने का अभिप्राय नहीं है, तो फिर जानना रुक जाता है और अपने स्वरूप में स्थिति स्वमेव होती है। सुख का रसपान होता है। हम रोगादिक से मुक्त होते हैं, आत्यंतिक स्वास्थ्य लाभ करते हैं, आत्यंतिक सुख का अनुभव करते हैं। यह सब कुछ सहज हो जाता है। अभ्यास हो इंद्रिय निग्रह का तो सुखानुभूति अत्यंत सहज होती है, सुगम होती है। बस इंद्रिय निग्रह का अभ्यास करना है, जिसको संयम संज्ञा है। उस संयम के बिना कोई मोक्ष नहीं जाता है। जो तीर्थंकर है, अर्थात तीर्थंकर नाम कर्म जिसने बांधा है, ऐसा जीव भी इंद्रिय संयम किए बिना जिनेंद्र नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ से ही जिनेंद्र होते हैं। वह पुरुषार्थ इंद्रियों को जीतने रूप है। ध्यान इंद्रियों को जीतने रूप है। इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करने पर ध्यान स्वमेव होता है, करना नहीं पड़ता है। तो निर्देश की भाषा में सुझाव देने के लिए ही हम अपने विभिन्न अंगों के नाम का विकल्प कर उन अंगों पर हम आते हैं। पर जब सहज इंद्रिय ज्ञान का निरोध वर्तता है, उसमें स्वभाव बुद्धि नहीं होती है, तो वहाँ जीव की स्थिति नहीं होकर अपने आभ्यंतर शरीर में जीव की स्थिति होती है। सरलता से, सुगमता से, ऑटोमेटिक होती है, स्वमेव होती है। स्वभाव स्वमेव प्रकट हो जाता है। सरोवर का जल लहरों रहित होता है जब हवा नहीं बहती है। दीपक की लो उर्द रहती है जब हवा नहीं बहती है। सकल पदार्थों के संबंध में यही जानना चाहिए। प्रतिरोधक कारण के मिटने पर स्वभाव स्वयं व्यक्त हो जाता है। स्वर्ण पाषाण में जो भी अशुद्धियां है, मिलावट है, उस मिलावट को पृथक करें तो स्वर्ण की पीतता और कांति स्वमेव प्रकट हो जाती है। उसको प्रकट नहीं करना पड़ता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो ध्यान स्वमेव हो जाता है। ध्यान सुखानुभूति की पर्याय है। तब बाहर नहीं होते हैं तो भीतर अपने में होते हैं, और सुख के स्रोत में होते हैं तो सुख का अनुभव होता है। उस अनुभव को ही ध्यान संज्ञा है। किसी एक बाह्य पदार्थ को ही निरंतर जानते रहना वह ध्यान नहीं है, वह इंद्रिय ज्ञान की निरंतरता है। ध्यान नाम स्वानुभव का है, जो इंद्रिय ज्ञान के निरोध से स्वमेव होता है। जब बाहर नहीं होते तो अपने में होते हैं, अर्थात अपने सुख के स्रोत में होते हैं, और सुख का स्रोत अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। फिर हमारी स्थिति अपने सिर से पैरों तक इसी अपने क्षेत्र में होती है, और यह क्षेत्र सुख स्वभावी होने से इसमें स्थिति हमको सुख का अनुभव कराती है। हमें शास्त्र ज्ञान नहीं हो, बाहर में कोई वेश भी नहीं लिया हो, बाह्य
किसी क्रियाकांड को नहीं भी कर रहे हो, लेकिन इंद्रिय ज्ञान को बुरा जानकर, संसार का हेतु जानकर मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करते हैं, तो हमको अपने शरीर में स्वमेव स्थित होते हैं और हमको सुख का अनुभव होता है। यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार यह अत्यंत सुगमता से, सहजता से होता है और सुगमता, सहजता से ही उत्तरोत्तर अधिक सुख भोगता हुआ जीव पूर्ण सुख को पा लेता है। वही परमात्म दशा है जिसको हमने अविलंब पाना है, अर्थात बिना देर किए ही हमने इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। दिन के अंत में आप निश्चित अपने दिनचर्या को, अपने दिन के काल के जीवन की जांच करिए कि आप कितना बहिर्मुख रहे हैं, कितना बाह्य पदार्थों को विषय किया है। उसका प्रायश्चित का भाव कीजिए, उसकी आलोचना कीजिए, निंदा करिए और यह आशय बनाइए कि आगे के समय में उससे कम काल मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए रहना है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में ही स्थित रहने का दिन रात प्रयत्न करना है। निद्रा में जोर नहीं चलता है, तो निद्रा समाप्त होते ही, जागृति होते ही हमको अपने स्वरूप में स्थित होकर सुख को भोगना है और यथासंभव बाह्य कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान पूर्वक ही हम बाह्य कार्यों में प्रवर्तित हैं। इंद्रिय ज्ञान में आंखों से देखना ही सबसे अधिक अहितकारी है। आंखों से ही पर पदार्थों का विस्तार जानने में आता है। पर पदार्थों के विस्तार के सम्मुख होने से ही रागादिक दोषों की उत्पत्ति होती है। यदि अपने विस्तार में हो तो रागादिक दोषों की उत्पत्ति नहीं होकर वीतरागता होती है। अपने विस्तार में स्थित रहते हैं और जब सुझाव निर्देश देना हो तो विभिन्न अंकों के नाम को स्मरण करना है, मन में लेना है। सिर के भाग पर आइए। और सिर के भाग पर आने से मूर्त पदार्थों का जानना रुक जाता है और निराकुलता होती है। रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते हैं, शांति का अनुभव होता है। रागादिक दोषों का नहीं होना ही शांति है और जितने अंशों में अथातः वेदने कर्म का उदय नहीं है, उतने अंशों में सुख का भी अनुभव होता है। ललाट का भाग ये भाग मेरा है, मेरे स्वरूप का अंश है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, तो इसका हर भाग भी मैं ही हूँ। सिर से पैरों तक ये शरीर भगवान है, तो इसका हर भाग भगवान है। हर भाग को भगवान रूप से ही ग्रहण करना है। भगवान के प्रति सहज ही भक्ति का भाव होता है, तो हमको अपने हर भाग के प्रति भक्ति का भाव, यही परमेश्वर है।
अतीन्द्रिय आनंद का दाता है, पावन है। भ्रूमध्य अपने विस्तार के इस भाग को पहचानना है। यहाँ होने पर जो शांति होती है, निराकुलता होती है, राग आदि दोष नहीं होते हैं, उसको भी पहचानना है। यहाँ आने से शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, इसको भी पहचानना है। ये सब अनुभव का ही प्रकार है, जो मोक्ष का मार्ग है। बायां नेत्र यही देव दर्शन है, ऐसा पक्का निर्धार करिए। जो मंदिरों में, तीर्थों में मूर्त प्रतिमा को देखते हैं, उसमें देव दर्शन का केवल उपचार ही है। प्रथम तो वह मूर्ति पौद्गलिक है, अचेतन है। फिर भी उसके दर्शन का जो व्यवहार होता है, वह तभी होता है जब हम उस प्रतिमा के किसी भी भाग को देखकर फिर पलटकर अपने उसी भाग पर आते हैं। जैसे किसी अंग का नाम सुनकर हम अंग पर आते हैं, ऐसे ही परमात्मा की प्रतिमा के किसी अंग को देखकर अपने अमूर्त अंग पर आकर उस भाग के सुख की स्थिति का हमको अनुभव करना है। तो फिर वह व्यवहार देव दर्शन संज्ञा नाम पाता है। और यदि इस क्रिया को हम नहीं करते हैं, अर्थात परमात्मा की शरीर के किसी भाग को देखकर अपने उसी भाग का संवेदन नहीं करते हैं, तो वह व्यवहार देव दर्शन भी नहीं है, वह वृथा का श्रम है। उससे कुछ भी व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं होता है। दायां नेत्र तो शब्द श्रवण कर भी अपने अंगों पर आना है, और ऐसे ही परमात्मा की मूर्ति के किसी भाग को देखकर अपने उस भाग का अनुभव करना है। न वृथा सुनना है, न वृथा देखना है। सुनना इतना ही हो कि हम सुनकर अपने पर आ जाए, देखना भी उतना ही हो कि देखकर हम अपने पर आ जाए। जैसे शास्त्र पढ़े और आत्मा की महिमा का वचन आए, तो तत्काल ही हम अपने अमूर्त शरीर पर आ जाए, क्योंकि उसी को आत्मा संज्ञा है। दायां कान नासिका मुख मुख के भीतर रसना इंद्रिय और सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त स्पर्शन इंद्रिय। नाना विभाग है, उन विभागों में आकर हमको सुख को भोगना है, निराकुल रहना है, वीतराग रहना है, अपने में रहने का काल उत्तरोत्तर बढ़ाकर उत्तरोत्तर अधिक सुख भोगना है और पूर्ण सुख को पाना है। और जो शरीर को भगवान संज्ञा है, उसको पर्याय में भी भगवान बनाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।